हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी एस गौरकुमार यादव। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी होता क्या है, उसके बाद क्या क्या टैक्स रेट होते हैं और कौन कौन से टैक्स को कवर करके एक जीएसटी टैक्स बनाया गया है। और इसके टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्स में भी किस किस टाइप के टैक्स होते हैं, मीन्स कि मतलब किस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है जीएसटी में। और अगर हम एक स्टेट के अंदर ही करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है। तो हम चलो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जो जीएसटी का मतलब होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो कि ये अप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मीन्स इससे पहले सभी टैक्सों के अलग अलग टैक्सेस होते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था। तो इस तरह से अलग अलग टैक्सेस होते थे, वैट होता था। तो इन सबको टैक्स को एक चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका बना दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसको अमेंडमेंट लाई गई थी, 101 अमेंडमेंट लाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको जो टैक्स है इसको डिवाइड करा गया है सीजीएसटी में। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड होता है एसजीएसटी, एसजी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और फिर सेकंड होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी का होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी टैक्स, मतलब एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। फिर इसमें अब बात करते हैं जीएसटी में क्या क्या टैक्स रेट होते हैं। तो इसमें टैक्स रेट को कई टैक्स टाइप के टैक्स रेट में डिवाइड करा है। तो सबसे पहला एग्जेम्प्ट, मतलब जिस पे टैक्स ही नहीं लगता। मीन्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज है जिनको इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया, जिन पे मतलब जीएसटी टैक्स अप्लीकेबल होता नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आता है रेगुलर कंजम्पशन लाइक मिल्क विल्क, जो हम डेली यूजेस की चीज़ें यूज़ करते हैं वो नॉर्मली इसमें आ जाती है, जो खाने पीने के रिगार्डिंग होती है। फिर आते हैं 0.25% वाली। उसमें आता है जो रफ एंड प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। मीन्स जो लग्जरी आइटम्स में आते हैं या प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उन पे 0.25% जीएसटी लगता है। फिर आता है 3% कैटेगरी, ये होती है ऑन गोल्ड्स ऑर्नामेंट्स पे। आप कोई भी परचेज करोगे तो इन पे गोल्ड्स ऑर्नामेंट्स पे 3% की जीएसटी टैक्स लगता है। फिर आता है 5% टैक्स रेट वाले, जो पैक फूड आइटम्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। अगर मिल्क को आप लूज फॉर्म में बेच रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, बट अगर आप उसे पैक करके बेच रहे हो तो वो उस पर टैक्स 5% टैक्स रेट लग जाएगा जीएसटी का। फिर आता है 12% वाला रेट, जो नॉर्मली एडिबल्स ऑयल्स पे लगता है, नॉन एसी होटल्स पे लगता है, लॉटरीज पे लगता है, इन सब पे लगता है। फिर आता है 18% टैक्स, ये ज़्यादा बिस्किट, प्लास्टिक, एसी, होटल्स, सर्विसेज इस टाइप की पे लगता है। फिर आता है 28%, इसे लग्जरी टैक्स कहते हैं। मतलब जो भी लग्जरी आइटम्स होती है, जो कंफर्टेबल के आइटम होते हैं, जैसे कार, बाइक, मूवी टिकट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो भी चीज़ होगी, मोबाइल्स, फ़ोन, इन सब पे जो टैक्सेस रेट लगता है 28%। मोबाइल पे 18% टैक्स रेट लगता है, बट जो बाइक्स और कार बाइक्स होती हैं इन पर 28% टैक्स रेट लगता है। अब बात करते हैं जीएसटी में कवरेज क्या क्या होती है, मतलब कौन कौन सी टैक्स को जीएसटी में इन्वॉल्व करा गया है। तो जीएसटी में सबसे पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो किसी चीज़ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे जो ड्यूटी लगती है हम उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो उस चीज़ को भी इसमें जीएसटी में कवर कर दिया गया है। सेकंड, परचेज टैक्स को कवर कर गया है। फिर इसके बाद लग्जरी टैक्स, पहले से हम लग्जरी टैक्स अलग से वसूलते थे। जो भी हम कोई नया लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते थे या कोई गाड़ी खरीदते, कुछ भी करते थे, हम उस पर लग्जरी टैक्स लगता था, तो उसको भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। फिर आता है वैल्यू एडेड टैक्स, आपने वैट सुना होगा। जो भी आप गुड्स की सेल और परचेज करते हो तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था, वैट कहते हैं जिसे। और ये हर स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स रेट होता था। आज की डेट में भी वैट लागू है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, इन पर वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता आज की डेट में। फिर आता है एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज आती है इसमें। फिर आता है एंटरटेनमेंट टैक्स, जो नॉर्मली हम कहते किसी सिनेमा हॉल्स में जाते, थिएटर्स में जाते, तो हमें एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता था। फिर लॉटरी पर टैक्स लगता था, वो भी इसमें जीएसटी में इंक्लूड कर दिया। एडिशनल ड्यूटी कस्टम मतलब कोई आप प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से मंगवा रहे हो इंडिया के अंदर, तो कस्टम ड्यूटीज लगती थी, वो सब इसमें इन्वॉल्व कर दिए गए। फिर सर्विस टैक्स, जो सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, सप्लाई करना है या अवेल करने पर जो टैक्स लगता था सर्विस टैक्स, उसको भी जीएसटी में कवर कर दिया गया है। सरचार्ज और सेसिस, सरचार्ज और सेसिस एक टाइप के टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट वसूलती है किसी टैक्स के ऊपर। नॉर्मली ये गवर्नमेंट मतलब ये नॉर्मली नेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा गया जाते हैं। तो इन सभी टैक्सों को इंक्लूड करके एक जीएसटी टैक्स में डाल दिया गया है। इसके अलावा भी कई टैक्सेस है जो इसमें इंक्लूड करके मैं एक पीडीएफ में पूरा बता नहीं सकता। मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कौन कौन से टैक्स को इसमें जीएसटी में लाया गया है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम इसको चार चार कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। पहले ये अप्लीकेबल कब होता है। सेकंड, ये किस चार्ज कौन करता है, मतलब किसके पास पावर होती है जो इसको चार्ज करने की। सेकंड, इसका टैक्स रेट
कहाँ से कहाँ तक के होते हैं। मीन्स जैसे आपने पढ़ा हो एग्जाम 3% वाला, 0.25% वाला, 18%, 12%, 28% टैक्स रेट है। तो इसमें एक मैक्सिमम कितना टैक्स रेट इन्वॉल्व हो सकता है इसमें। फिर इसे कलेक्ट कौन करता है, मीन्स किसके पास ये टैक्स जाता है एंड ऑफ द डे। तो सबसे पहले एप्लीकेबल होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई होना। मीन्स जैसे हम महाराष्ट्र एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुंबई से कोई प्रोडक्ट पुणे जा रहा है, पुणे से कोई प्रोडक्ट नागपुर जा रहा है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, ये इंट्रा स्टेट है, मतलब एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रही है। इसे चार्ज करा जाता है कोई गुड्स और सर्विसेज पे। आप कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करोगे या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उस पर चार्ज होगा। इसमें टैक्स रेट होता है 0 to 14%। आप 0 से 14% वो चार्ज कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे 28% का टैक्स रेट लगता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसमें से क्या होता है CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वो 14% मैक्सिमम चार्ज करेगा, SGST 14% चार्ज करेगा। तो दोनों के पास 14 मिला के 28% टैक्स रेट बनता है। और इसे कलेक्ट कौन करता है, ये जो भी इससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू होता है ये पूरा का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं महाराष्ट्र स्टेट का, कि एक पर्सन है जो पुणे में रहता है और दूसरा पर्सन है जो मुंबई में रहता है। वो जो पुणे में बंदा रहता है वो कोई सर्विसेज या गुड्स को सप्लाई करता है, कोई बंदा जो मुंबई में रहता है या सप्लाई करता है, तो उस केस में CGST टैक्स लगता है। चलो हम आगे बात करते हैं SGST के बारे में। SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम इसको भी हम 4 कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट, ये अप्लीकेबल किस पे होता है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज में होता है। जैसे CGST इंट्रा स्टेट में होता है, ये भी SGST भी इंट्रा सप्लाई में होता है। सेकंड, चार्ज किस पे होता है, कोई भी गुड्स और सर्विस आप सप्लाई करोगे तो उस पर चार्ज होगा। फिर इसमें टैक्स रेट 0 से 14% मैक्सिमम टैक्स रेट वसूल कर सकते हैं। और फिर इसमें कलेक्ट कौन करता है, उसमें से CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो SGST टैक्स होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब नोट कर दीजिए, SGST का इनपुट क्रेडिट होता है और लायबिलिटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट SGST और IGST बट नॉट अगेंस्ट CGST। मीन्स जो SGST से कोई आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसमें एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बता दूंगा आपको, उसमें बताऊंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या, वो लायबिलिटी कैसे सेट ऑफ करी जाती है। मीन्स आपने कोई टैक्स पे करा, उसका कुछ आपके पास इनपुट बच गया, तो जो SGST का टैक्स होगा उसका कुछ इनपुट आपके पास बच गया, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो SGST के अगेंस्ट में और IGST के अगेंस्ट में, बट आप CGST के टैक्स के अगेंस्ट में उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा राजस्थान स्टेट में रहता है और उसमें एक बंदा जयपुर में है और एक बंदा अजमेर, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज उस अजमेर वाले बंदे को देता है, तो उस केस में भी SGST लगेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, CG और SGST एक साथ लगते हैं। मीन्स अगर मैं कोई प्रोडक्ट जयपुर से पुणे भेजूंगा या जयपुर से अजमेर भेजूंगा, एक स्टेट के अंदर ही भेजूंगा, तो मेरे पे CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। और CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और SGST को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। अब बात करते हैं IGST। ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो इसको भी हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। अप्लीकेबल कब होता है, जब इंटर स्टेट सप्लाईज होती है। मीन्स अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट या गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको IGST पे करना पड़ेगा। उस केस में CGST और SGST आप पे नहीं लगेगा, सिर्फ आपको IGST चार्ज करना पड़ेगा। और ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी लगता है एक टाइप से। ये चार्ज किस पे होता है, गुड्स और सर्विस पे। इसमें टैक्स रेट 0 से 28% हो सकता है। तो रीज़न इसका ये है क्योंकि इसमें ना CGST होता है ना IGST होता है, तो इसमें सिर्फ एक ही टैक्स रेट होता है। जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो इसमें SGST नहीं लगेगा, ना CGST लगेगा, इसमें सिर्फ IGST लगेगा, जो कि एक ही टैक्स है, उसको 28% तक जा सकता है। इसे चार्ज कौन करता है, इसे चार्ज तो ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कलेक्ट भी इसे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक बंदा इंडिया में कोई दिल्ली से हरियाणा में कोई सामान बेच रहा है या गुड्स और सर्विसेज पहुंचा रहा है, तो उस केस में SGST लगेगा। हम आगे बात करते हैं UTGST, एक यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर आप किसी गुड्स की सप्लाई करते हो तो उस केस में ये टैक्स लगता है। कहने का मतलब एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में आप सामान बेचोगे तो UTGST नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ IGST लगेगा। बट आप एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर ही आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस केस में आपका UTGST लगेगा SGST की जगह। ये एप्लीकेबल का होता है ट्रांजेक्शन बिटवीन और विद इन यूनियन टेरिटरी। और चार्ज किस पे जाएगा, गुड्स एंड सर्विस, और टैक्स रेट इसमें 0 से 14% तक होता है। और ये कलेक्ट भी यूनियन टेरिटरी के थ्रू ही करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, दमन से कोई बंदा गुड्स और सर्विस को दीव में भेज रहा है, तो इस केस में सिर्फ
उस पर यूटी जीएसटी लगेगा प्लस सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये एक स्टेट नहीं है। यूनियन टेरिटरीज को स्टेट नहीं माना जाता और इनका खुद का गवर्निंग। अब ये किन यूनियन टेरिटरी पे, इंडिया में 7 to 8 यूनियन टेरिटरी है, तो ये किन यूनियन टेरिटरी पे लगता है? तो ये लगता है मिनिमम पाँच पाँच पे, चंडीगढ़ पे, लक्षद्वीप पे, दमन एंड दीव पे, दादर नगर हवेली पे और अंडमान निकोबार पे, इन्हीं इन्हीं केस में यूटी जीएसटी लगता है। अब इसमें नोट करने की बात क्या है, जो यूटी जीएसटी चार्ज अलॉन्ग विद द सीजीएसटी, आपको मैं बताया एचजीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी और प्लस यूटी जीएसटी लगेगा। सेकंड, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन टू यूनिटरी और स्टेट लीड आईजीएसटी है, ठीक है। और सेकंड, यूटी है सेपरेट गवर्निंग बॉडी, मतलब जो ये 5 ये मैंने यूनियन टेरिटरी आपको बताया जिन पर अप्लीकेबल होता है यूटी जीएसटी, इनकी खुद की एक सेपरेट गवर्निंग बॉडी है तो ही इन पे लगता है, बाकी यूनियन टेरिटरी पे नहीं लगता।